ये कहानी इतनी पुरानी है कि इसे सुनने के बाद लोग सोने से भी डरते थे। मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इसका नाम लेने से आज भी उस गांव के लोग मना करते हैं। सोचिए, अगर आप जिससे प्यार करते हैं वही आपकी जान ले ले तो आपको कैसा महसूस होगा। ये कहानी है पूजा और आशीष की। आशीष और पूजा दोनों आईआईटी के स्टूडेंट थे। वो दोनों को उसी कॉलेज में ही प्यार हो गया था एक दूसरे से। आशीष की एक बहुत गंदी आदत थी। उसे ड्रिंक करने की बहुत ज्यादा लत लग गई थी, जिसकी वजह से पूजा और आशीष में हमेशा झगड़ा होते रहता था। एक दिन की बात है, पूजा और आशीष में यही ड्रिंक करने की वजह से झगड़ा हुआ, और वो झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया जिसके कारण पूजा आशीष को छोड़कर अपने घर, अपने माँ बाप के पास रहने के लिए चली गई। अब पूजा के जाने के बाद आशीष एकदम अकेला सा हो गया था। वो बस अपने कॉलेज जाता, कॉलेज से वापस घर पे आता, और वही रोज का काम ड्रिंक करना, जिसके कारण उसका घर बर्बाद हुआ था। उसने आज भी ड्रिंक करना नहीं छोड़ा था। इसी बीच एक दिन आशीष का दोस्त, जिसका नाम था शुभम, वो आशीष से मिलने आया। तो आशीष ने शुभम को देखा कि वो उसके घर आया हुआ है, तो दोनों ने साथ में टाइम बिताने के लिए बैठकर अपनी वही पुरानी बातों का जिक्र किया, जिसमें शुभम को ये पता चला कि अब उसकी गर्लफ्रेंड पूजा अब आशीष के साथ में नहीं रहती। शुभम को ये सुनकर काफी अजीब लगा कि पूजा आशीष से इतना प्यार करती थी, फिर भी उसे आज छोड़कर चली गई। पर शुभम ने इसके बारे में कुछ भी नहीं उससे कहा। जब शुभम ने आशीष से कुछ नहीं पूछा, तो आशीष ने खुद ही बताया कि उसके ड्रिंक करने की वजह से पूजा उसे छोड़कर चली गई। फिर बातों ही बातों में शुभम आशीष को बताने लगा कि वो अपने गांव गया हुआ था। तब आशीष ने उससे पूछा कि गांव जिस काम से गए थे वो काम हो गया। तो शुभम ने बताया, हाँ वो काम हो गया, पर मुझे गांव जाने के बाद एक अजीब सा मेरे सामने रहस्यमय केस देखा मैंने अपनी आंखों से, जिस केस में यक्षिनी नाम की एक औरत का जिक्र था। जब मैंने अपने बाबा यानी अपने दादा से मैंने पूछा उसके बारे में, तो मुझे पता चला कि यक्षिनी को सिद्ध किया जाता है। उसे हम जिस रूप में चाहे उस रूप में हम यक्षिनी को पा सकते हैं। और ऐसे ही बात करता रहा उससे। फिर आशीष ने उसकी बातों को ध्यान देते हुए ये कहा कि जिस रूप में चाहे उस रूप में पा सकते हैं। तो शुभम ने हाँ में सर हिलाया। आशीष शुभम से पूछने लगा, तो इसे सिद्ध कैसे किया जाता है? शुभम ने कहा, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता नहीं। अगर अगर तुझे चाहिए तो मैं तुझे उसकी किताब लाकर दे सकता हूँ। आशीष ने कहा, हाँ भाई क्यों नहीं, मुझे किताब लाकर दे दे। मैं भी तो एक बार पढ़ के देखना चाहता हूँ उस किताब में ऐसा आखिर है क्या। शुभम ने बोला, ठीक है। ये सब बात करने के बाद शुभम आशीष के घर से चला गया। शुभम 4-5 दिन के बाद आशीष के घर पे वापस आया, और उसने आशीष को यक्षिणी की किताब दी, जिसे देखकर आशीष एक डरावनी सी मुस्कान देने लगा शुभम को। शुभम ने उससे कुछ नहीं पूछा, बस उसे किताब दी और वहां से चला गया। जब आशीष ने किताब खोली और उसे पढ़ना शुरू किया, तब उसे पता चला कि यक्षिणी प्राप्त करने के लिए उसे बलि देनी है, जिसमें 4 से 5 तरह के जानवर रहेंगे, और उसे अपना भी खून उस बलि में देना होगा। पहले तो आशीष ने सोचा ये मुझसे होगा या नहीं, पर प्यार इतना गहरा था कि उसने उसे करने पर मजबूर कर दिया। 3-4 दिन बाद आशीष ने सारी सामग्री इकट्ठा कर ली, जैसे मरा हुआ मुर्गा, मरा हुआ कौवा, और जो जो उसे चाहिए था उसने सारी सामग्री को इकट्ठा कर लिया, और उसने अपने घर में एक हवन कुंड बनाया।
यक्षिणी को प्राप्त करने के लिए उस किताब में लिखा हुआ था कि उसे 14 से 15 दिन ये यज्ञ करना होगा और उसे 14 से 15 दिन अपने खून की कुछ बूंदें उस हवन कुंड में डालनी होगी। आशीष ने यज्ञ करना शुरू किया और उसे 6-7 दिन तो कुछ भी नहीं पता चला कब उसका 6-7 दिन बीत गए। अब उसे ऐसा लगने लगा था कि यज्ञ करने से उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा। वो एकदम मायूस सा हो गया क्योंकि 4-5 दिन तक वो कंटिन्यू यज्ञ कर रहा था पर उसे किसी के आने का एहसास या कुछ भ्रम या कुछ वगैरह कुछ भी उसे नहीं पता चल रहा था कि कुछ होने वाला भी है कि नहीं। आज यज्ञ करने की 9वीं रात थी। जब उसने यज्ञ करना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में उसके अलावा कोई और भी मौजूद है। अब आशीष को लगने लगा था कि मेरे साथ यहाँ पर कोई और भी बैठा हुआ है। उसे चलने की आवाज आती थी जैसे कोई औरत चल रही हो। ठीक 12वें दिन आशीष को उसकी हल्की सी झलक दिखी। उसे ऐसे लगा कि ये पूजा ही है पर वो यज्ञ को बीच में नहीं छोड़ सकता था। उसने 12वें दिन और 13वें दिन ऐसे ही यज्ञ किया और 14वें दिन उसके घर के बाहर दरवाजे पे ठक ठक की आवाज आई और आशीष अपने हवन कुंड से उठकर गया और उसने जैसे ही दरवाजा खोला उसे वहां पर पूजा दिखी। जब पूजा अंदर आई तब आशीष को महसूस होने लगा उसके हाव भाव से कि जैसे पहले पूजा थी वैसी तो है नहीं। उसे वह कुछ अजीब सी लग रही थी पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। अब वह दोनों एक साथ वहीं पर रहने लगे पर आशीष को और कुछ भी नहीं पता था इसके अलावा। उसे बस ये लगता था कि पूजा अब उसके साथ में है और उसे अब कुछ नहीं चाहिए। पर आशीष इस बात से अनजान था कि वो पूजा नहीं बल्कि यक्षिणी है। अब वो दोनों उसी रात एंटीमेंट हुए और आशीष को बहुत अजीब सा लगा। उसे यह महसूस होने लगा कि पूजा पहले ऐसी कभी न थी जैसी वो आज है और पूजा ने कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं था। आशीष को बहुत अजीब लग रहा था पर वो करता भी क्या। ऐसे ही 2-4 दिन बीते। उसके बाद उसका दोस्त शुभम आशीष के घर पे आया और उसने आशीष को देखा। वो एकदम सूख कर काटा हो चुका था। शुभम को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह उसका वही दोस्त है जिसे वो आज से 15-16 दिन पहले मिला था। आशीष ने शुभम को खुश होते हुए बताया कि पूजा वापिस आ गई है। शुभम ने अच्छे से स्माइल दी और उसको बधाई दी पर शुभम ने अभी तक पूजा को देखा नहीं था और शुभम को आशीष का बिहेवियर बहुत अजीब सा लगने लगा। उसके बाद आशीष ने शुभम को अपने अंदर वाले कमरे में बुलाया। जैसे शुभम आशीष के अंदर वाले कमरे में गया उसे बहुत अजीब सी स्मेल आने लगी। उसने देखा कि वहां पर ऐसी स्मेल आ रही जैसे कोई मर गया हो या कुत्ते बिल्ली सड़े हुए गोश्त की खुशबू। ऐसी बात उसे आने लगी। शुभम ने आशीष से कहा तुझे कोई बदबू आ रही है। आशीष ने जवाब दिया नहीं मुझे तो कोई बदबू नहीं आ रही है। शुभम ने फिर आशीष से पूछा मैंने जो किताब दी थी तुझे उसका क्या किया। तब आशीष ने बताया उसी किताब की वजह से तो पूजा मेरे पास वापस आई है। शुभम एकदम शॉक हो गया और शुभम को धीरे धीरे सारी बातें क्लियर हो गई और शुभम को भी पता चल गया कि वो पूजा नहीं यक्षिणी है। उसके बाद शुभम वहां से चला गया और उसने पूजा के घर पे कांटेक्ट करके पता किया।
जो आप यहाँ से सुनेंगी उसके बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब शुभम ने पूजा के घर पे फ़ोन लगाकर पता किया तो उसे पता चला कि पूजा की तो डेथ हो गई है। आज से 4-5 दिन पहले शुभम के पैरों के नीचे से तो ज़मीन ही चली गई कि अगर पूजा की डेथ हो गई है तो आशीष के साथ जो रह रही है वो कौन है। शुभम वहाँ से भागता हुआ आशीष के घर पे आया, पर शुभम की हिम्मत नहीं हुई आशीष को बता पाने की कि आशीष ने क्या गलती की है और उसे कैसे सुधारेगा। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर शुभम करता भी क्या। अगर सच ना बताता तो आशीष की भी मौत हो जाती। फिर शुभम ने आशीष को कॉल लगाया और कहा कि बाहर मिलने के लिए आ। जब आशीष शुभम से मिलने के लिए गया तो उसने बताया जिसके साथ तू रह रहा है वो पूजा नहीं, यक्षिणी है। पूजा को तो आज मरे हुए 1 हफ्ता हो चुका है। आशीष उसकी बात को मस्ती में ले रहा था। वो कह रहा था कि पूजा मेरे साथ 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है, पूजा मेरे साथ रह रही है और तू कैसे कह रहा है मर गई। फिर शुभम ने आशीष को ठठोरते हुए कहा और झंझोड़ दिया रखकर और कहा कि तूने जो सिद्धि की है उसकी वजह से ही पूजा की मौत हुई और पूजा की मौत का कारण तू है। आशीष इस बात को मानने को तैयार नहीं। तो शुभम ने आशीष को कहा कि ठीक। शुभम ने कहा अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है तो आज की रात तू अपने घर पे मत जा और पूजा को कॉल करके कह कि मैं आज वहां पर नहीं आ पाऊंगा। फिर देख उसका रिएक्शन। आशीष ने वैसे ही किया। शुभम के कहने पर आशीष ने पूजा को कॉल की और कहा कि आज मैं घर पर नहीं आ पाऊंगा। पूजा कहने लगी नहीं, तुम्हें घर पर आना होगा, मैं यहाँ पर अकेली हूँ। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं अपने घर वालों को छोड़कर तुम्हारे पास आई हूँ। तुम कुछ भी करो यहाँ पर। आशीष उसे मना करने लगा। तभी पूजा ने एकदम गुस्से में कहा कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें कह रही हूं ना कि तुम वापस घर पर आओ। तब आशीष को सारी बातें क्लियर हो गई और शुभम ने कहा तो अपनी हालत देख, पहले कैसा था अब कैसा हो गया। पर अब आशीष के हाथ में कुछ नहीं था। पूजा का बार बार कॉल आशीष के पास आ रहा था और आशीष सब कुछ कर भी नहीं सकता था। अब वो शुभम से कहता क्या करूं मैं, घर जाऊं कि नहीं जाऊं। शुभम कहता घर मत जा। तब आशीष ने शुभम से कहा कोई रास्ता निकाल भाई, ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। उसी वक्त शुभम ने अपने बाबा को कॉल किया और जो भी हुआ जो भी बात हुई जो आशीष के साथ में हुआ वो उसने सब कुछ बताया अपने बाबा को। उसके बाबा ने कहा ठीक है, मैं आज तो नहीं कल मैं आ पाऊंगा और आशीष से कहना अपने घर पर आज नहीं जाए, वो कहीं और रुक जाए और जहां भी रुकेगा आशीष से कहना वो सोएगा नहीं। जैसे ही आशीष आग बंद करेगा वो उसे मार देगा, क्योंकि आज उसे आशीष के पास आए हुए 6 दिन हो चुके थे। आज 7वीं रात थी। आज आशीष का आखिरी दिन होता। आशीष एकदम डरा सहम हो बसा था। पूजा का कॉल बार बार आते ही जा रहा था, बार बार आते ही जा रहा था। आशीष को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके कानों में आवाज आ रही थी आशीष आ जाओ, आशीष घर आ जाओ। वो इतनी भयानक रात थी कि उसके लिए एक एक मिनट एक एक घंटे के बराबर हो गए थे। शुभम ने आशीष को अपने घर पे ले जाना सही समझा। जैसे ही वो शुभम के घर पे पहुंचे तो आशीष क्या देखता है, वो देखता है कि पूजा शुभम के घर पे पहले से आई हुई। वो सिर्फ आशीष को ही दिख रही थी, शुभम को नहीं दिख रही थी। शुभम ने आशीष से कहा चलो। आशीष शुभम से कहता है तो देखो पूजा तुम्हारे घर में पहले से ही है। शुभम आशीष से कहता है मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है। फिर जैसे आशीष ने वहां पर वापस देखा
उसे वहां पर कोई नहीं दिखा। शुभम ने आशीष से कहा, जा भाई मुंह हाथ धुल ले, तू ज्यादा सोच रहा है। आशीष वॉशरूम में गया मुंह हाथ धुलने। वो जैसे मुंह धुल रहा था, उसे ऐसा लगा कि उसके कानों पर किसी की आवाज आ गई। आशीष, घर पर आ जाओ। आशीष, घर पर आ जाओ। वो जिस वॉश बेसिन में मुंह धुल रहा था, जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने जो मुंह धुला था उसका कलर पूरा लाल था। आशीष वॉश बेसिन देखकर एकदम घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा और वहां से भागने की कोशिश की। जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसे पूजा का चेहरा सामने नजर आया और एकदम डर के वो पीछे हटा और वॉशरूम की लाइट अचानक बंद हो गई। आशीष पूरा पसीने से भीग चुका था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसने कैसे तैसे डोर पे पहुंच के डोर खोलने की कोशिश की, पर डोर नहीं खुल रहा था। उसने जोर जोर से शुभम को आवाज लगाई, पर शुभम उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। उसने बहुत जोर से दरवाजा ठोकना शुरू किया। आशीष ने बहुत तेज तेज दरवाजा ठोका। वैसे ही शुभम आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। आशीष ने शुभम को सब बताया और जब दोनों वॉश बेसिन के पास गए तो वहां सब कुछ नॉर्मल था। वहां पर कोई खून नहीं था। आशीष कहने लगा, शुभम यहाँ पर खून था। शुभम बोल रहा, भाई मैं भी तेरे सामने ही हूँ, यहाँ पर देख कहीं कुछ नहीं है। वो तेरा वहम है, तू ज्यादा सोच रहा है, ज्यादा मत सोच। फिर वो दोनों लेटने के लिए शुभम के कमरे में गए। शुभम के पापा ने पहले ही कहा था कि आशीष को सोने मत देना। अगर आशीष सोया तो वो उसकी आखिरी रात होगी। शुभम आशीष को जगाने की पूरी कोशिश करता है और शुभम को भी डर के मारे नींद नहीं आती। जैसे ही रात में 2:30 बजते हैं, शुभम के पूरे घर की लाइट बंद चालू बंद चालू बंद चालू होने लगती। अब शुभम को भी डर लगने लगा। शुभम आशीष को जगाने की पूरी कोशिश करता है और शुभम को भी डर के मारे नींद। आशीष के कानों में आवाज आई, आशीष, मैं घर पर अकेली हूँ। मुझे डर लग रहा है। वापस आ जाओ मेरे पास। आशीष एकदम डरा सहमा हुआ सा। उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी कि अब वो करे भी तो क्या करे। फिर आशीष ने शुभम से पूछ ही लिया, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब शुभम ने उतनी ही रात में अपने बाबा को फिर से कॉल लगाया और कहा कि आशीष से बात करिए, उसे समझाइए बाबा, वो एकदम पागल सा परेशान हो गया है। तब आशीष ने उसके बाबा से बात की और पूछा क्या हुआ। शुभम के बाबा ने जो आशीष को बताया उसे सुनकर आशीष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। शुभम के बाबा ने बताया कि जब तुमने यक्षिणी क्रिया करना शुरू किया और तुमने जो 5 बलि दी, जिसमें अपना भी खून डाला, वो यक्षिणी को तुम पूजा के रूप में चाहते थे, इसलिए उसने सबसे पहले पूजा की ही जान ले ली। पूजा के जान जाने की जिम्मेदार तुम, और वो तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा करो तो हो सकता है कि तुम बच जाओ, पर तुम्हें आज की रात सोना नहीं है, और अगर तुम सो गए तो उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आशीष को शुभम की बाबा की इतनी बात सुननी थी कि वो एकदम पसीने से लथपथ हो गया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और पूरा पसीने से भीग गया। अब रात के 3 साढ़े 3 बज चुके थे। अब दोनों करते भी क्या। शुभम ने आशीष को कहा, भाई बस सोना मत तू, मैं भी तेरे साथ जाग रहा हूँ। इतना ही बोलना था कि अचानक से दरवाजे पे नॉक की आवाज आई। फिर पूरे रूम में 2 सेकंड का साइलेंस। फिर दरवाजे पे नॉक की आवाज आई। उसके थोड़ी देर के बाद दरवाजे को एकदम जोर जोर से किसी ने हिलाना शुरू कर दिया, जैसे बहुत जोर से कोई दरवाजा ठोक रहा हो, अंदर आने की कोशिश कर रहा हो पर आ ना पा रहा हो। ये तकरीबन 5 से 7 मिनट हुआ। उसके बाद सब शांत हो गया। अब शुभम और आशीष इतना ज्यादा डर चुके थे कि दोनों के मुंह से एक भी आवाज नहीं निकल रही थी। और वो
उसके बाद दरवाजे के बाहर से आवाज आई, आशीष दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ। आशीष दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ। ये आवाज सुनना था कि शुभम बेहोश हो गया। और जब सुबह शुभम की आंख खुली तो उसने आशीष को अपने बगल में मरा हुआ पाया। उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया गया था, जैसे सिर्फ हड्डी का कंकाल और मांस लगा हो उसके शरीर में। एकदम नीली नीली बॉडी पड़ चुकी थी। शुभम को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो इस सब का जिम्मेदार खुद को मानता था कि अगर उसने यक्षिणी की किताब उसे ना ला के दी होती तो आज ये सब कुछ ना होता। और वो पूजा आशीष दोनों की जान जाने का जिम्मेदार खुद को मान रहा था। ये कहानी नहीं बल्कि एक रियल घटना है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं ये कहानी। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।